12 ज्योतिर्लिंग करके, चारों धाम करके 13,000 किलोमीटर यात्रा को चलाते हुए आज दिल्ली में समापन कर रही हमारी ये टोली, बाबा के भक्तों की टोली, एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग अपने लिए बजाएं। बहुत ही सुंदर, अति उत्तम, अल्प जिसे कहते हैं ना, कल्पना जिसकी नहीं की जा सकती, ऐसा इनिशिएटिव आप सबने लिया। मैं हृदय की गहराई से बधाई देती हूं अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के सभी पदाधिकारियों को और विशेष रूप से मेरे भाई राजेश यादव जी को, जिन्होंने एक अनूठा संकल्प लिया और पूरे देश में जहां एक और हिंदुत्व को, सनातन को बल देने की जरूरत थी, तो अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए जब हजारों युवा चले तो पूरे देश में सनातन के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। ऐसा संकल्प कभी कभी कोई ले पाता है और संकल्प लेने के बाद उसे पूरा करना उससे भी कम लोगों के भाग्य में होता है। आज इस स्टेडियम में आप सभी मेरे भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हैं, वो सभी इस महान उत्सव के साक्षी हैं और प्रभु की इतनी कृपा कि जो एक यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंग कर ले, उससे बड़ा और उससे भव्य क्या हो सकता है। हमें तो जीवन लग गया, अभी भी 12 पूरे नहीं कर पाए हैं और आप लोगों ने एक यात्रा में कर दिए। कमाल है भाई, कमाल। और मैं आज आप सभी को ढेरों बधाई देते हुए यही कहना चाहूंगी कि जब ताकत हो, जब संकल्प हो, जब संगठन हो, तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है। जब हिंदू हृदय जाग जाए, जब युवा जुड़ जाए, जब सनातन उठ खड़ा हो, तो पूरा देश जो है एक नए भविष्य की ओर चल पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों के साथ हजारों युवा जुड़े, टेक्नोलॉजी का आप लोगों ने उपयोग किया और धर्म को एक नए रूप में, नए आयाम पे ले जा करके युवाओं को उसके साथ जोड़ा है। इतना कहना चाहूंगी कि ये समय सभी हिंदुओं के जागने का है, देश की नई पीढ़ी को धर्म के साथ जोड़ने का है, क्योंकि धर्म में शक्ति है, धर्म में निष्ठा है और इस मातृभूमि की सेवा हम तभी कर पाएंगे जब हमारा धर्म जागरण होगा। आप सभी को बधाई देते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि इस नदी की धार से, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। ढूंढ लाओ कहीं से एक चिंगारी, ऐ साथियों इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक मन में ऊर्जा है, एक मन में संकल्प है और यही संकल्प आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बनेगा। और बधाई देना चाहूंगी हमारे कैलाश खेर जी के लिए, छोटे से पता नहीं कहाँ छिप जाते हैं। अच्छा यही है, तो यही है भाई, ऐसे बोल रहे हो पता नहीं, यही है, मैं भी तो कह रही हूँ यही है। पर इतना आनंद इनके शब्दों में है। अभी मैं आपका एक गीत और सुन के जाऊंगी, अभी जान ही नहीं मैं, उस दिन मेरा मिस हो गया था। और दिल्ली में देखो, ये दिल्ली वासी है, दिल्ली से इनका दिल जुड़ा हुआ है, तो हमने इनसे प्रॉमिस लिया है कि दिल्ली की उन्नति के, प्रगति के लिए, दिल्ली के लिए गीत बनाएंगे और उस गीत की लॉन्चिंग हम करेंगे कि जब
दिल्ली में पर्यटन का एक नया आयाम शुरू करेंगे। अभी क्या होता है, कुछ किले और कुछ मकबरे दिल्ली का चेहरा बना के दिखाए जाते हैं, पर हम दिल्ली का एक नया टूरिज्म सेक्टर, जहां राष्ट्रीय स्मारक हो, जहां प्रधानमंत्री संग्रहालय हो, जहां अमृत उद्यान हो, जहां कर्तव्य पथ हो, जहां पे अंबेडकर जी का इंटरनेशनल सेंटर हो, उनकी महापरिनिर्वाण स्थली हो, ये पूरा का पूरा दिल्ली का एक नया स्वरूप, जहां देश में बनी हुई इतनी बड़ा संसद भवन होगा, जहां भारत मंडपम होगा, जहां यशो भूमि होगी, ये सारी चीजें दिखाने के लिए, और उससे भी बड़ा मां यमुना के घाट पे, मां यमुना के तट पे महाआरती दिखाते हुए दिल्ली का एक नया स्वरूप हम सब मिलकर दिखाएंगे। उस सब में आप सब जुड़े, देश का हर युवा जुड़े और पूरी की पूरी आपकी परिषद जुड़े। राजेश भाई, मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि मां यमुना की सेवा करते हुए ये पूरा युवा समाज मां यमुना की आराधना में लग करके दिल्ली के लिए एक बार जुट जाए, मिल करके काम करेंगे। विकसित भारत, विकसित दिल्ली, एक बार मिलके बोलेंगे, सियावर रामचंद्र भगवान की।